दोस्तों बिजनेस हम कोई भी करें, अगर उसको बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हमारा बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। इसलिए हम अपने बिजनेस में बेसिक से लेकर हाई सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आज हम दोस्तों यहाँ बात करने वाले हैं बाल पेन यानी पेन का बिजनेस कैसे करें। आप लोग जान रहे हैं दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांड का भी माने नहीं रखता है। आप सेल्फ कैसे कर रहे हैं, आपकी सेल्फ टीम कैसे है, बस इसी पे बिजनेस से चलता है। अगर आपका सेल्फ टीम दोस्तों स्ट्रांग है तो आप इस बिजनेस में फेल नहीं हो सकते हैं। तो इसमें चलिए बताते हैं दोस्तों कौन से कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी लेगा, कैसे प्रॉफिट होगा, सब कुछ यहाँ पे शेयर करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करिए बाल पेन के बारे में। चलिए बात करते हैं पहले रिक्वायरमेंट पेपर की। दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर आप फिलटेक्स ऑफिस से ले सकते हैं या आप ऑनलाइन ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आसानी से बैंकों से ब्याज मिल जाता है दोस्तों, वो भी 90% सब्सिडी के साथ। इसके लिए दोस्तों अपने जिला उद्योग कार्यालय आप जाइए, वहाँ संपर्क करिए। सरकार की कौन सी स्कीम चल रही है, कितना लोन मिलेगा, पूरी जानकारी लेकर वहाँ से लोन आसानी से ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये स्थानीय लाइसेंस होता है। उसके बाद करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब मेन बात जो है दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आप अपना अगर बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको एक ब्रांड नेम यूनिक सा नाम चॉइस करना पड़ेगा। वो अपने फैमिली में बैठ के चॉइस कर सकते हैं, हित मित्रों के साथ चॉइस कर सकते हैं। अब आपको एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। लोगो और नाम का दोस्तों आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, इसलिए जिससे कोई और उसमें डुप्लीकेट ही ना कर पाए। अब उसके बाद दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर बड़े लेवल पे आप कर रहे हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब ये दोस्तों अदर लाइसेंस हो गया। हो सकता है स्टेट वाइज कुछ और रिक्वायरमेंट हो, तो जब भी बिजनेस शुरू करना दोस्तों देख लेना। पहली बात। दूसरी चीज़, ये बिजनेस आप हमारा जानकारी आपके पास 1 साल बाद पहुंच रही, 2 साल बाद पहुंच रही है, उस समय क्या टर्म कंडीशन है आप देखने के बाद ही शुरू करेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन में दोस्तों फील्ड सर्वे, डिमांड एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप ऐसा स्थान को चॉइस करेंगे जहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, वहाँ का लोकेशन अच्छा हो, वहाँ से आपका बिजनेस अच्छे से डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे, शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री, स्पेस, शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, वीरिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों आपको ऑफिस अगर इसकी मशीनरी लगाने के स्थान की बात करें दोस्तों 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आपका मशीन प्लस रॉ मटेरियल सब कुछ हो जाएगा। अब आपको दोस्तों एक ऑफिस वहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एजेंट आपसे संपर्क करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसका आप इंटीरियर डिजाइन या डिस्प्ले डेकोरेशन अच्छे से कर लेना, जैसे लुक उसका अच्छा हो। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। बिल निकालने के लिए प्रिंटर लेना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपकी मशीनरी एंड रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब हम चौथे पॉइंट पे बनाए हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी के लाते हैं, डिमांड और एरिया, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड। अब आप देख लीजिए आपकी एरिया में या मार्केट में या सर्वे कर लीजिए किस टाइप का पेन का ज़्यादा डिमांड है, उसी टाइप का पेन उसी टाइप के लुक में आप लॉन्च करेंगे दोस्तों। हमने यहाँ पे लिखा है ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। उसमें से 2 टाइप आप लॉन्च कर सकते हैं। एक लूज में यानी नॉन ब्रांडेड नाम दे सकते हैं जिसका आप ब्रांड नेम नहीं बनाएंगे, और एक ब्रांडेड लेके आप जिसको आप पॉपुलर करेंगे। दोनों टाइप का आप लॉन्च कर सकते हैं। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग, यहाँ पे यही मेन चीज़ है। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करिए दोस्तों उसकी डिजाइन बेटर हो जिससे आपको अच्छा लगे। ये आप पेन खरीदने होते हैं, किस टाइप की पेन आपको ज़्यादा पसंद है उसी लुक में आप उस पेन की डिजाइन करवाएंगे, चूँकि एक ही बार डिजाइन करवाना है, फिर उसी पे आप करते रहेंगे। और एक चीज़ दोस्तों हरदम मार्केट का सर्वे करते रहना। जब भी कोई मार्केट में चेंजिंग आए उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में चेंजिंग करते रहेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स दोस्तों, प्रोडक्ट पैकिंग के कुछ रूल्स हैं जैसे बैच नंबर, एमआरपी एंड एक्सपायरी, ये सब भी उस पर एंट्री होता है। पैकिंग डिपार्टमेंट का रोल होता है। अब दोस्तों 7वें पॉइंट की बात करें टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस के कुछ रूल्स होने चाहिए दोस्तों, जैसे बेस्ट क्वालिटी, नो कंप्रोमाइज,
नो कंप्रोमाइज क्वालिटी एंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्वालिटी। आप अपनी क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो रॉ मटेरियल यूज करेंगे दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का होगा, इससे आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट, प्रोडक्शन टीम। अब आपको यहाँ पे लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी जिसके पास एक्सपीरियंस है आप उन्हीं बंदे को अपने प्रोडक्शन टीम में शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी क्वालिटी बेस्ट आएगी, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में आपको बचत मिलेगी दोस्तों। अब उसके बाद है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में दोस्तों इसमें जो भी इंक वगैरह प्लास्टिक की चीज़ें यूज करेंगे दोस्तों, या जो भी प्रिंट वगैरह करवाएंगे बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं आपकी शॉप एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, ये सब माध्यमों से आप अपने ब्रांड का, आप अपने कंपनी का प्रचार करें, जिससे सभी पूरे इंडिया में सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, ये भी कोई ब्रांड है। अब ग्राहक पॉइंट पे बात करें, सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान दोस्तों, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर। दोस्तों आप अपने हरदम प्राइस जो रखिएगा मार्केट का सर्वे करने के बाद, ना तो बहुत हाई रखिएगा ना बहुत लो रखिएगा, मीडियम रखिएगा। अगर आपकी क्वालिटी मार्केट से डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो आप रेट ज़्यादा रख सकते हैं। वही जो डिफरेंट चीज़ आप बनाएंगे वही आपको कस्टमर को बताना होगा कि मेरे पेन की एक खासियत है दोस्तों। और हरदम दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रोडक्ट पे ऑफर भी दे दीजिएगा, इतने % छूट है या इतना पेन लेने के बाद इतना छूट है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी होता है और एजेंसी वालों के लिए भी होता है। या कभी जैसे सीजन आ गया, सीजन की बात करें तो दोस्तों जब स्कूल खुलता है उस समय तो इसको माना जाता है फेस्टिवल ऑफर। उस समय दोस्तों आप अपने पेन पे कुछ छूट लगा दीजिएगा, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी वाले आपका माल ज़्यादा लें, या कुछ आप अपने पेन पे भी कस्टमर को भी छूट दे सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सेल्फ एक्सपीरियंस टीम, बेस्ट एक्सपीरियंस टीम सिलेक्शन। आप दोस्तों सेल्फ एक्सपीरियंस टीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप नए बंदे को अभी हायर नहीं करेंगे, आपकी कंपनी नहीं है, आप पुराने बंदे को जो पुराना ऑलरेडी मार्केट में सेल्स कर रहा है उसी टीम को आप हायर करेंगे। हो सकता है वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन उसका आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी वाले कॉन्टैक्ट में हैं, तो जब उनको आप हायर करेंगे तो उन्हीं में ले जा करके एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर को आपका माल लगा देगा उनकी यहाँ आसानी से। अगर उस कंपनी में वो 10 लाख की सेल कर रहा है तो आपकी कंपनी का ऑटोमेटिक सेल 5 लाख का दे ही देगा। आप नए बंदे को रखेंगे तो एजेंसी वाले के पास उसको टाइम लगेगा आपका प्रोडक्ट लगाने पे, इसलिए हरदम एक्सपीरियंस जिसके पास टीम है उसी लड़के को आप हायर करेंगे। अब बात आती है टाइप ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन, ऑनलाइन और सेल्स टीम के द्वारा। पहले हमारे पास दोस्तों ऑफलाइन और सेल्फ टीम के द्वारा ही प्रोडक्ट को सेल करते थे, लेकिन आज हमारे पास दोस्तों एक ज़बरदस्त हथियार है ऑनलाइन का। बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां आ गई, आप वहां पे लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उसमें आपके खर्चे भी कम आते हैं। प्रोडक्ट ऑनलाइन कैसे बेचे ई कॉमर्स कंपनियों पे, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से वीडियो देख के अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मशीनरी की। मशीनरी की बात करें दोस्तों, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, 3 कैटेगरी की मशीनरी आती है, यानी मैनुअल भी आती है। आप मैनुअल से भी 10-12 हज़ार की मशीन आती है, उससे भी शुरू कर सकते हैं। आप अगर बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो सेमी एंड फुली ऑटोमेटिक लेके शुरू कर सकते हैं। मशीनरी का परचेज कहाँ से करें दोस्तों, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो सारी कंपनियों को डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर के डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आपके जो नियर में पड़े दोस्तों वहाँ पे आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद उनके रूल, रेजुलेशंस, यानी टर्म, कंडीशन, गारंटी, वारंटी, सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। किसका प्राइस आपको सही रेट में मिल रहा है उसी कंपनी का आप परचेज करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, उनके पास अब डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनके पास सारे रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ से रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। उनके पास दोस्तों टीम भी रहती है, प्रोडक्शन टीम भी रहती है। लोग अब कुछ मशीनरी वाले
प्रोडक्शन टीम भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लड़का भी आपको देते हैं मशीन चलाने के लिए, तो आप चाहें वहाँ से भी हायर कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप वैसे ऐड निकाल करके जो दूसरे कंपनी में है आप अपना वेतन ज़्यादा रख के वहाँ से भी हायर कर सकते हैं। हमेशा दोस्तों आप एक्सपीरियंस टीम को ही हायर करेंगे तो आप अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, कम से कम 20% टू 30% तक सारे खर्चे काटने के बाद होने ही होने हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम एक बात शेयर करेंगे, दो चीज़ आपका मेन होना चाहिए, कभी आप क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपकी सेल्फ टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप क्वालिटी बेस्ड रहेगा और सेल्फ टीम स्ट्रांग रहेगी तो आप अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। और एक लास्ट में चीज़ विचार अपने शेयर करेंगे दोस्तों, ये बिजनेस जो होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी बिजनेस है दोस्तों, 1 से 5 साल का समय लेता है। इस 1 से 5 साल में कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के प्रति जो है विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होता जाता है। तो जब आपके विश्वास के प्रोडक्ट के प्रति विश्वास होता जाएगा दोस्तों, तो प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिक बिकता जाता है। आपका प्रोडक्ट का प्रचार दोस्तों कस्टमर खुद करता है। ऐसा होने के बाद तब मार्केट में आपके प्रोडक्ट छा जाते हैं। और इसीलिए समय दिया गया है कि 1 से 5 साल। इस 1 से 5 साल में कभी आपका बिजनेस माइनस, कभी बराबर, कभी प्लस होता जाता है। इसी उतार चढ़ाव के बीच में जिसने अपने अंदर धैर्य बनाए रखा, बिजनेस को बरकरार रखा, वही आगे जाके सफलता पाता है। और जो इसी पीरियड में अपने धैर्य को खो देता है उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। 90% कंपनियां दोस्तों इसीलिए फ्लॉप होती है। जब भी आप बिजनेस करने का मूड बनाइएगा तो आप 1 से 5 साल का धैर्य बना के चलिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा बिजनेस 5 साल बाद आपका प्लस 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 में प्रॉफिट होता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों एक बार फिर कहेंगे, जब भी आप बिजनेस लॉन्च करना, कोई भी बिजनेस करना दोस्तों, क्वालिटी और सेल्फ टीम स्ट्रांग रखेंगे तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी जानकारी ये पहुंच जाए, उनको बिजनेस करने में हेल्प मिल जाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।